बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है यूके विजिट वीज़ा के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो अब मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो यूके का जो विजिट वीज़ा है वो 6 मंथ्स का होता है। उसके अलावा 2 साल का भी होता है, 5 साल का भी और 10 साल का भी। जो 6 मंथ का होता है उसकी जो आजकल फ़ीस जा रही है वो है £100। जो 2 साल का है उसकी फ़ीस है £376 और जो 5 साल का है उसकी फ़ीस है 670 और जो 10 साल का है उसकी फ़ीस है £837। तो आप डायरेक्ट ही 10 साल का, 5 साल का या 2 साल का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है पहले आप 6 महीने का अप्लाई करें, फिर उसके बाद अगर आपको मिल जाए फिर आप नेक्स्ट आप 2 साल का अप्लाई करें, फिर 5, इसी तरीके से फिर आप 10 साल का अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ड्यूरेशन अगर फॉर एग्जांपल आपको 10 साल का वीज़ा मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10 साल यूके में रह सकते हैं, नहीं। मैक्सिमम एक ड्यूरेशन में आप 6 मंथ तक रह सकते हैं, उससे ज़्यादा आप यूके में नहीं रह सकते, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अब विजिट वीज़े का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ये है कि क्योंकि अपीलें नहीं है अब इसके अंदर, आप अपील नहीं कर सकते इस रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़, ना ही आप एडमिन रिव्यू कर सकते हैं। द ओनली ऑप्शन आपके पास रह जाता है जुडिशियल रिव्यू का। बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है और लेंथी प्रोसेस है क्योंकि वो यूके की जो अपर टायर ट्रिब्यूनल है उसके अंदर किया जाता है और इसमें अगर आप लूज़ करते हैं तो आपको पेनल्टी लगने के भी चांसेस होते हैं और इसमें हाईली फ़ीस इन्वॉल्व होती है। लिहाजा आपको विजिट वीज़ा ऐसे अप्लाई करना चाहिए कि आपकी फ़ाइल मज़बूत हो, तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए ताकि अगर आप जुडिशियल रिव्यू की तरफ जाते भी हैं तो आपके जीतने के चांसेस होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि आपने ये कंफर्म करना है, होम ऑफिस के जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है उसके दिमाग में ये चीज़ बिठानी है कि आप वापस जाएंगे। अब आप वापस कैसे जाएंगे बैक होम? दो वजूहत होती हैं। फैमिली टाइज, आपकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर, क्लोज फैमिली मेम्बर बैक होम में रहते हैं, उस उन सब की पूरी डिटेल आपने देनी है। हर बच्चे की या अपने स्पाउस की या जो भी अपने पेरेंट्स हैं आपके, उनकी पूरी डिटेल देनी है। नेम, डिटेल, एड्रेस, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं और आपके घर में रहते हैं या किसी और जगह रहते हैं, पूरी डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा सेकंड जो होता है कि आप वापस क्यों जाएंगे, तो आप अपने एसेट्स शो कर सकते हैं, आप अपनी अच्छी जॉब को शो कर सकते हैं, बिजनेस को शो कर सकते हैं, या वहाँ पे अगर आप किसी कम्युनिटी सेंटर के मेंबर हैं, किसी क्लब के मेंबर हैं, आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तब ही होम ऑफिस के जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है उसको ये बात समझ आएगी। इन चीज़ों के बगैर तो आपका मतलब जो है ना यूके में आपको विजिट वीज़ा मिलना मुश्किल है। अगर आपको विजिट वीज़ा मिल भी जाता है तो इसमें कुछ आपके ऊपर पाबंदियाँ होती हैं। वो क्या है कि आप यूके में काम नहीं कर सकते हैं किसी भी किस्म का, कोई बेनिफिट भी नहीं ले सकते हैं और ना ही यहाँ पे आप शादी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए आपके पास सेटलमेंट वीज़ा होना ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आप तो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो 6 सैलरीड आपके बैंक अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके 1 साल के अकाउंट्स जाएंगे कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, और अगर आपका बिजनेस है तो आपके टैक्स रिटर्न जाएंगे कि आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है और आपके पास कितनी इनकम है उस बिजनेस के हवाले से, कितनी इनकम जनरेट की है। अगर आपका बिजनेस है तो फिर आपका बिजनेस बैंक स्टेटमेंट भी जाएगी और आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी जाएगी। जो बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपकी नहीं होती क्योंकि बिजनेस इटसेल्फ एक लीगल एंटिटी होती है। उसके अलावा जो पर्सनल होगा अकाउंट, उसके अंदर अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिजनेस अकाउंट से तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। अगर आप सैलरी उठा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी सैलरी उठाएंगे। अगर आप वहाँ से प्रॉफिट ले रहे हैं तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हर ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि सडन में आ रही है, अचानक से आ रही है आपके अकाउंट के अंदर,
वो आपके वीज़े के लिए सही नहीं हो सकती। तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये समर टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, आप आसानी से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि टूरिज़्म के हवाले से ये जो गर्मियों का मौसम है वो काफ़ी आइडियल तस्वर किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने दिलों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।